हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल टूल्स। नॉर्मली जो ये मैथमेटिकल टूल्स हैं ये अपन लोगों की हेल्प करेंगे फिजिक्स को जानने में। जिस तरीके से नॉर्मली अगर अपन बात करें, मुझे अपने आप को, अगर आप लोगों को एक्सप्रेस करना है, मुझे अपने आप को बताना है कि मैं क्या हूं, तो फैक्टर मुझे किसकी जरूरत होती है? सबसे पहले लैंग्वेज की, भाषा की जरूरत होती है मुझे। इसी तरीके से अपन देखते हैं कि फिजिक्स जब अपने आप को एक्सप्लेन करती है, ठीक, या फिजिक्स जब अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहती है, अपने आप को समझाना चाहती है, तो फैक्टर फिजिक्स के पास भी क्या होनी चाहिए? लैंग्वेज होनी चाहिए। और ये रीजन होता है कि जो मैथमेटिक्स होती है आप लोगों के पास जो मैथमेटिक्स होती है, एक तरीके से आप लोगों के पास क्या है? लैंग्वेज है। और ये एक तरीके से आप लोगों के पास किसकी लैंग्वेज है? ये अपन लोगों के पास फिजिक्स की लैंग्वेज है। आई बस। तो नॉर्मली फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले उसको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी, और वो लैंग्वेज कौन बनी इसकी? मैथमेटिक्स। इसलिए अपन लोगों ने इसको नाम दिया मैथमेटिकल टूल्स। नॉर्मली टूल्स क्या होते हैं? टूल्स वो होते हैं जो अपन लोगों के काम को क्या कर देते हैं? आसान कर देते हैं। आई बस। जैसे अपन देखते हैं कि अपने पास कोई भी व्हीकल है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, हर के साथ अपने पास एक टूल बॉक्स आता है। अरे बस में क्यों आता है टूल बॉक्स? ताकि अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं तो आप अपना थोड़ा बहुत काम उस टूल बॉक्स से निकाल लें। इसी तरीके से अपन ने यहां पे बोला मैथमेटिकल टूल्स, मतलब ये मैथमेटिकल टूल्स क्या करेंगे? जो भी फिजिक्स है उसको क्या बनाएंगे? इजी बनाएंगे, ताकि आप लोग इजीली फिजिक्स को क्या कर सकें? एक्सप्लेन कर सकें या फिर समझ सकें। ठीक, जैसे अगर अपन बात करते हैं 10th क्लास में आप डेफिनेशन पढ़ के आए, आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। तो अब आपने वहां पे उसको मैथमेटिकली, ठीक है ना, गणितीय रूप कैसे दिया था? I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, ये तक दिया था। ठीक, इसी तरीके से जब आप लोगों ने रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पढ़ा था तो V अपॉन में I। तो जो भी आप छोटी मोटी डेफिनेशन पढ़ते हो, फिजिक्स क्या करती है? उसको गणितीय रूप देती है। ठीक, अब अपन जैसे I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी देखते हैं, अपन समझ जाते हैं कि वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट पर डिस्कस करा है। ये किस पर डिस्कस करा है? रेजिस्टेंस पर डिस्कस करा है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो नॉर्मली क्या होता है कि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं, जो गणितीय रूप होते हैं, वो एक तरीके से फिजिक्स को क्या करते हैं? इजी बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं, ताकि आप लोग आसानी से उसको क्या कर सके? समझ सके। और इसी मैथमेटिकल टूल में जब अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं वेक्टर्स, फिर अपन लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक, और फिर अपन लोग डिस्कस करेंगे क्या इसमें? इंटीग्रेशन। आई बस में वेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो सदिश, जो कि अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन इट मींस अवकलन, और इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। आई बस में अब आप कोशिश करो कि आप ये वाले नेम याद रखें, ठीक है ना, ये याद रखो आप लोग, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है ना, अवकलन, और ये क्या होता है आप लोगों के पास? समाकलन होता है। तो अब अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्या? डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आज अपन बात करते हैं पहले किसमें? डिफरेंशिएशन पे। तो देखना बेटा, डिफरेंशिएशन इट मींस अवकलन। नॉर्मली जब डिफरेंशिएशन होता है या फिर अवकलन होता है, ठीक, ये किसी भी एक क्वांटिटी की वजह से दूसरी क्वांटिटी में, या फिर किसी भी एक चर की वजह से किसी दूसरे चर में, या फिर किसी भी एक भौतिक राशि की वजह से किसी दूसरी भौतिक राशि में किस तरीके का परिवर्तन होता है, उसी पर क्या करता है? ये बात करता है। मतलब एक वेरिएबल की वजह से, एक चर की वजह से दूसरे वेरिएबल में, दूसरे चर में क्या होगा? परिवर्तन होगा। आइए आप लोगों को बात समझ में? ठीक, इसको अपन इस तरीके से देखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि I इक्वल टू क्या होता है आप लोगों के पास? Q अपॉन T होता है कि नहीं होता है? मतलब आवेश प्रवाह की दर, मतलब यहां पे आवेश किसी चालक तार में प्रवाहित हो रहा है, और अपन उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? समय से। कि किसी भी एक चालक से, जैसे इस तरीके से कोई भी एक चालक है, ठीक है ना, इस चालक तार का अपन लोगों ने मान लिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है,
अपन लोगों ने मान लिया कि जब टाइम t1 था इसमें से कितने आवेश निकले q1 और जब टाइम t2 हो तो इसमें से कितने आवेश निकले q2। तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं बात करूं तो t2 माइनस t1 कितना टाइम हो गया, डेल्टा t टाइम हो गया। इतने टाइम में इसमें से कितने आवेश निकल गए q2 माइनस q1। तो यहां पे मैंने q1 को, ठीक है ना, मेजर करा, गणना करी, किसके सापेक्ष गणना करी, समय के सापेक्ष। तो यहां पर अपन लोगों ने क्या देखा कि जो समय, जो आवेशों का प्रवाह है वो एक तरीके से किस पे निर्भर कर रहा है, समय पे निर्भर कर रहा है। मतलब एक चर किस पे निर्भर कर रहा है, दूसरे चर पे निर्भर कर रहा है। तो वही चीज अपन लोगों के पास होती है अवकलन। अवकलन यही बताता है कि एक चर के सापेक्ष दूसरा चर किस तरीके से परिवर्तित होगा, ठीक है ना, उसको अपन किस में बात करेंगे, डिफरेंशिएशन अवकलन में बात करेंगे। ठीक, जैसे और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखना आप इसको। देखना आप लोग, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक स्फीयर है, एक गोला है आर रेडियस का, ठीक है ना, आप लोगों के पास कोई एक स्फीयर है, कोई गोला है आर रेडियस का। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इसका क्षेत्रफल बताओ मुझे, इसका क्षेत्रफल बताओ, तो क्या होगा इसका क्षेत्रफल, a इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब आप देखो यहाँ पे क्षेत्रफल निर्भर कर रहा है किस पर, त्रिज्या पर। अब जैसे जैसे आप लोग त्रिज्या परिवर्तित करते जाएंगे आप लोगों का क्षेत्रफल भी क्या होता जाएगा, वहां पर परिवर्तित होता जाएगा। मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो अगर मैं त्रिज्या परिवर्तित करूंगा तो कौन परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पर एरिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब एक तरीके से एरिया निर्भर कर रहा है किस पर, उस गोले की त्रिज्या पर। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं तो इसको किस तरीके से लिखूंगा, इसको लिखूंगा dA अपॉन में dr। क्या लिखूंगा, dA अपॉन में dr। मतलब यहाँ पे क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। अरे वो समझना आप लोगों को। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं आयतन की, आयतन कितना होता है आप लोगों के पास, v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब होता है आपके पास आयतन। अब आप देखो यहाँ पे आयतन भी किस पर निर्भर कर रहा है, r पर, त्रिज्या पर। तो ऐसी कंडीशन पर अब आप इसको कैसे लिखेंगे, dv अपॉन में dr, dv अपॉन में dr। मतलब यहाँ पर आयतन, ठीक है ना, में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष परिवर्तन देख रहे हैं अपन लोग, त्रिज्या के सापेक्ष। तो यहाँ पे जैसे जैसे त्रिज्या बदलती जाएगी वैसे वैसे आयतन भी क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। लेकिन अब अपन इसको इस तरीके से बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि अगर आपके पास dA अपॉन में dr है, अगर आपके पास dA अपॉन में dr है, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग A का अवकलन, ठीक है ना, आप क्या करेंगे, A का अवकलन, ठीक है, किसके सापेक्ष, R के सापेक्ष, ठीक है ना, E का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, R के सापेक्ष। जो ऊपर होगा उसका अवकलन होगा हमेशा किसके सापेक्ष, जो नीचे है, ठीक है ना, जो चर नीचे है उसके सापेक्ष, जो क्वांटिटी नीचे है उसके सापेक्ष। इधर क्या बोलोगे आप लोग, इधर बोलोगे V का अवकलन, V का अवकलन किसके सापेक्ष, R के सापेक्ष। आई बात समझ में। तो इस तरीके से अपन अवकलन पे क्या करते हैं, फैक्ट है आपके पास जो भी यहाँ पर इक्वेशन आएगी उसमें दो आप लोगों के पास क्वांटिटी होगी, एक इधर होगी एक इधर होगी। तो एक की वजह से दूसरी में क्या होगा, परिवर्तन होगा। आगे बस समझना आप लोगों को। तो इस तरीके से अपन डिफरेंशिएशन पे क्या करते हैं, बात करते हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, देखना आप लोग। मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो A निर्भर कर रहा है किस पर, R पर, और V निर्भर कर रहा है यहाँ पर R पर। जैसे जैसे R की वैल्यू रखूंगा क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, एक तरीके से V निकल के आ जाएगा। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं वो देखना आप लोग। देखना आप इसको इस तरीके से समझो एग्जांपल से। सपोज आप लोगों के पास y इक्वल टू 2x प्लस 1 है। अब देखना आप लोग, आप जैसे जैसे x की वैल्यू रखोगे, जैसे मान लीजिए x1 इक्वल टू 1 रखा तो आपके पास y1 इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा 3। आपने x2 इक्वल टू कितना रखा 2 रखा तो आप लोगों के पास y2 निकल के कितना आ जाएगा, आप लोगों के पास 5। तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू रखोगे आप लोगों के पास किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, y की। तो फैक्ट है कि जो y वो किस पे निर्भर कर रहा है, x पे निर्भर कर रहा है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो इसी तरीके से लिखूंगा था, y एक तरीके से फंक्शन है किसका, x का। मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैं लिखूंगा y फलन है x का।
आई बस में y इज अ फंक्शन ऑफ x, y फलन है किसका x का, मतलब जैसे जैसे आप x की वैल्यू रखोगे किसकी वैल्यू निकल के आएगी आपके पास y की। तो ऐसी कंडीशन पे जब अपन यहाँ पर x की बात करते हैं तो ये x आप लोगों के पास क्या होगा, हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा आप लोगों के पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, स्वतंत्र चर होगा, जिसकी वैल्यू अपन अपने अनुसार रखेंगे। और जो y होगा वो आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा x की वैल्यू पर, कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू रखते जाओगे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब यहाँ पे y चेंज हो रहा है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे dy अपॉन में dx। क्या लिखेंगे इसको, dy अपॉन में dx। तो ये चीज डिफरेंशिएशन बता रहा है कि अगर कोई से भी दो चर है, ठीक है ना, और एक की वजह से दूसरा परिवर्तित हो रहा है, तो आप हमेशा कैसे लिखेंगे, जो इधर की तरफ है वो ऊपर आएगा और जिसकी वजह से परिवर्तित हो रहा है वो नीचे आएगा। तो dy अपॉन में dx, और इसको अपन क्या बोलेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन। आई नहीं बस में y का x के सापेक्ष अवकलन। अगर सपोज वो इस तरीके से दे देता आपको कि s फंक्शन है t का, s फंक्शन है t का, तो आप t की वैल्यू रखेंगे तो कौन परिवर्तित होगा, s। तो इसको कैसे लिखोगे आप लोग, ds अपॉन में dt। क्या लिखोगे, ds अपॉन में dt। और क्या लिखोगे इसको कि s का t के सापेक्ष अवकलन। तो बात समझ में आई कि नहीं। तो इस तरीके से बात करते हैं बेटा, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े हम अपन, चलो देखना आप लोग। अब अपन इसके अवकलन के कुछ बेसिक फॉर्मूलों पर अपन लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, जिससे अपन लोगों को अवकलन करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा बेटा, आसान हो जाएगा। तो देखना अब आप लोग, कुछ बेसिक फॉर्मूले अपन देखते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला फॉर्मूला आप लोगों को क्या याद रखना है कि अगर सपोज y इक्वल टू x की पावर n है, बहुत ध्यान से देखना, y इक्वल टू x की पावर n है, ठीक है ना। जैसे कि इस तरीके से आपको देखो, इस तरीके से दे रखा है y इक्वल टू x स्क्वायर, तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू रखोगे तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी, y की। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको dy अपॉन में dx करना है। अब y की वैल्यू पुट कर दो तो d अपॉन में dx, और y की वैल्यू कितनी है, x की पावर n। अब देखना डिफरेंशिएशन, अवकलन क्या कहता है कि जो भी पावर, जो भी सबसे एंड में ना, अब सबसे एंड में कौन है, पावर, घात, उसको पकड़ो सबसे पहले। सबसे पहले किसका अवकलन करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पर घात का अवकलन करना है। किसका अवकलन करना है, घात का, ठीक। और जो भी घात है उसको किधर की तरफ लेके आ जाओ, आगे की तरफ लेके आ जाओ, ऐसे उठाकर किधर की तरफ लेके आ जाओ, आगे की तरफ लेके आ जाओ। क्या कह रहा है अवकलन, जो भी घात है, जो बिल्कुल कोने पर है, उसको पकड़ो और पकड़ के किधर लेके आ जाओ, आगे लेके आ जाओ, ये आगे लेके आ गए। और जब इसको आप आगे लेके आ जाओगे तो कुल घात में से एक घात क्या कर दो, माइनस कर दो। आई बात समझ में आप लोगों को, क्या करना है, जो भी घात है उसको आगे लेके आना है और कुल घात में से एक घात को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अभी तो आपने किसका अवकलन करा, n का, अब कौन बच रहा, x। तो x का अवकलन करोगे तो कितना जाएगा, dx अपॉन में dx, और इसको अपन क्या बोलेंगे, 1। तो ऐसी कंडीशन पे जब आप d अपॉन में dx करेंगे x की पावर n का, तो आप लोगों के पास क्या आएगा, n इंटू x की पावर n माइनस 1। आई बात समझ आप लोगों को, ठीक। ये बहुत अच्छे से देखना आप लोग कि जब भी अपन x की पावर n का अवकलन करेंगे तो n आगे आ जाएगा, n आगे आ जाएगा और कुल घात में से एक घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इधर देखो आप लोग, एक क्वेश्चन एग्जांपल करो आप लोग। जैसे कि सपोज मैं dy अपॉन dx करता हूं, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, d अपॉन में dx, और कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। सबसे पहले किसको पकड़ो, घात को पकड़ो, ठीक है ना। सबसे पहले किसका अवकलन करेंगे, घात का। जो भी घात है उसको किधर लेके आ जाओ, आगे लेके आ जाओ। तो आगे कितना जाएगा आपके पास, 2। आगे कितना आ गया आपके पास, 2, फिर x। अब जो भी घात है उसमें से एक घात क्या कर दो, माइनस कर दो। घात को आगे उतारो, कुल घात में से एक घात माइनस कर दो। तो घात को तो उतारा आगे और कुल घात में से एक घात माइनस करा। किसका अवकलन करा अभी अपन ने, 2 का। अब कौन बच रहा है, x। तो यहाँ पे लिखेंगे dx अपॉन में dx, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो अब आप लोगों के पास वैल्यू कितनी जाएगी, 2x।
तो जब मैं एक्स स्क्वायर का अवकलन करूंगा तो आप लोगों के पास कितना आएगा 2x आएगा। ठीक, इसी तरीके से देखना नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट सपोज आपके पास y इक्वल टू एक्स की पावर 5 है, तो आप इसको कैसे करोगे, इसको वही dy अपॉन में dx, तो y की वैल्यू पुट करो तो x की पावर 5 अपॉन में कितना जाएगा dx। सबसे पहले जो भी घात है उसको आगे उतारेंगे, कुल घात में से एक घात माइनस करेंगे। तो अभी अपन ने किसका अवकलन करा, घात का, अपॉन बचा x, जिसको अपन लिखेंगे dx अपॉन में dx। अब देखो ये बार-बार में 1 आ रहा है, इसको बार-बार में नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू जाएगी वो कितने जाएगी 5x की पावर 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन नॉर्मली अवकलन पे क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखो जल्दी से इसके, एक दो क्वेश्चन और करते हैं ना। एक दो क्वेश्चन और देखना अब आप लोग इसके, जैसे सपोज आपको दे दिया इस तरीके से y अपॉन में x3। अब जबरदस्ती ने हर बार यहाँ पर y है, चलो यहाँ से हटा देते हैं अपन। यहाँ पे सपोज दे दिया s इक्वल टू 1 अपॉन में t³ दे दिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देखो t की वैल्यू रखूंगा तब x चेंज होगा, तो अपन इसको क्या करेंगे ds अपॉन में dt। अब यहाँ पे क्या करो, जो भी t³ है ना इसको ऊपर लेके आ जाओ, क्योंकि अपने पास x की घात n ही पढ़ा है अपन ने, ठीक है ना। अपन ने क्या पढ़ा है y इक्वल टू x की घात n, अपॉन वाला नहीं पढ़ा, तो फैक्ट है इसको अपन ऊपर लेके आ सकते हैं। और जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो t की घात कितनी जाएगी -3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बस वैल्यू रखो d अपॉन में dt, और ये कितना जाएगा t की घात -3। अवकलन तो क्या बोलता है, जो भी घात है, टेंशन मत लो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो भी घात है उसको पकड़ो और उठा के किधर लेके आ जाओ, आगे लेके आ जाओ। ये अपन कुल घात को आगे लेके आ गए, और टोटल घात में से एक घात आपको माइनस ही करना है हमेशा, तो कुल घात में से एक घात क्या कर देंगे माइनस। ये भी अपन ने किसका अवकलन करा -3 का, अब कौन बचा है t, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा dt अपॉन में dt, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो आप लोगों के पास वैल्यू कितनी जाएगी -3 t की पावर -4। आई बात सुने। तो इस तरीके से अपन अवकलन पे क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक। एक और देखो चलो इसी तरीके का क्वेश्चन। सपोज आपको इस तरीके से दे दे, देखना अगर आपको y इक्वल टू √x दे दे, क्या दे दे y इक्वल टू √x। अब √x को किस तरीके से लिख सकते हो, x की पावर 1/2 करके लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, ठीक। तो आप लोगों के पास यहाँ पे कितना आ जाएगा dy अपॉन में dx, तो जाएगा d अपॉन में dx, x की पावर कितना आ जाएगा 1/2। अब जो भी घात है, घात कितनी है 1/2, उसको आगे लेके आओ, और कुल घात में से एक घात क्या कर दो माइनस कर दो। ये तो किसका करा अपन ने 1/2 का, अब कौन बचा x, तो dx अपॉन में dx तो 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। तो आपके पास ये कितना जाएगा 1/2। अब ये आधा है और ये -1 है, तो माइनस का आधा बचेगा कि नहीं बचेगा, एक में से अगर आधे में से -1 है, ठीक है ना, तो माइनस का आधा बचेगा। तो आप लोगों के पास ये कितना जाएगा 1/2, इसको नीचे ले जाओ तो x की पावर 1/2 जाएगा ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में 2 √x लिख सकते हो। आई बात समझ में, आगे चले हम अपन, चलो ठीक। सेकंड फॉर्मूला देखते हैं हम अपन। देखना अब आप लोग सेकंड ये है आपके पास कि अगर सपोज आप लोगों के पास y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मतलब जैसे कोई भी मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट है या कोई भी नंबर आ गया आपके पास 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास y इक्वल टू कांस्टेंट है और जब आप इसका dy अपॉन में dx करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे c अपॉन में dx। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी कांस्टेंट का जो आप लोगों के पास अवकलन होता है वो कितना होता है 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का अवकलन आप लोगों के पास कितना होगा 0 होगा, ठीक। इसमें जैसे इसको एक एग्जांपल से देखना आप लोग, जैसे y इक्वल टू आप लोगों के पास कितना है 2, तो अगर मैं यहाँ पे इसका dy अपॉन में dx करूंगा, अब तो 2 तो कांस्टेंट है ना, ठीक। तो ये कितना जाएगा आपके पास 2 अपॉन में dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि आप मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एक वेरिएबल चेंज होगा तो दूसरा वेरिएबल चेंज होना चाहिए। अब 2 को क्या चेंज करोगे, 2 तो 2 है, तो इसकी तो वैल्यू फिक्स हो गई ना, आप इसको चेंज कर ही नहीं सकते हो। जब आप इसको चेंज कर ही नहीं सकते हो तो इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो जब मैं इसके डिफरेंस की बात करूंगा, ठीक है ना, अवकलन की बात करूंगा, तो किसी भी कांस्टेंट का, किसी भी नियतांक का जो अवकलन होता है वो आप लोगों के पास हमेशा क्या होता है 0 होता है, ठीक है। और अभी प्रूफ भी करके बताऊंगा, देखना आप लोग। नेक्स्ट देखना, इसी में थर्ड देखना, अगर सपोज आपके पास y इक्वल टू
c इंटू एक्स की पावर n है। अब देखो कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है ना, कांस्टेंट और वेरिएबल चल दोनों साथ साथ आ गए। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, dy अपॉन में dx करूंगा। तो जैसे d अपॉन में dx करूंगा, y की वैल्यू रखूं तो कितना जाएगा, c इंटू एक्स की पावर n। अब जैसे डिफरेंशिएशन है, अवकलन है, c को देखा, इसका मान हुआ 0 कर दो। लेकिन जैसे इसने पीछे x को देखा, ये रुका, थोड़ी सी देर रुको, क्योंकि कोई भी अपने आप को 0 करना नहीं चाहता। इसमें क्या है, पीछे तो वेरिएबल है, इसको काय को टेंशन, इसको क्यों 0 करें। तो फिर डिफरेंशिएशन बहुत ध्यान से सुनो, अवकलन क्या करेगा, अवकलन ये जो c है इसको निकाल के बाहर फेंक देगा, इसको निकाल के किधर फेंक देगा, बाहर। तब आप लोगों के पास कितना जाएगा, c बाहर आ जाएगा, d अपॉन में dx, मतलब कांस्टेंट को अवकलन ने क्या करा, बाहर फेंक दिया, नियतांक को अवकलन ने क्या करा, बाहर फेंक दिया। तो c बाहर आ गया और यहां पर हो जाएगा x की पावर n। अब देखो d अपॉन में dx, x की पावर n, ये आप लोग करके आ चुके हो। ठीक, क्या होता है इसका, जो भी पावर है, जो भी घात है, आगे लो, कुल घात में से एक घात माइनस कर दो। तो आप लोगों के पास कितना जाएगा, c n x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। आई नहीं आई बात समझ में, देखो आप आगे बढ़ो। एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड अपन। जैसे सपोज आप लोगों को y इक्वल टू दे दिया 8x स्क्वायर, अब इसका अवकलन करना है आपको। ये क्या करोगे, dy अपॉन में dx, ये हो जाएगा d अपॉन में dx और ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब जैसी अवकलन ने नियतांक को देखा, इसको किधर की तरफ फेंक देगा, बाहर फेंक देगा। तब आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा, 8d अपॉन में dx और साथ में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब अवकलन क्या करेगा, अब सबसे पहले किसको पकड़ेगा, घात को, पूरी घात उठा के आगे लेके आएगा। तो घात को आगे लेके आएगा, फिर कुल घात में से एक घात क्या कर देगा, माइनस कर देगा। फिर किसका करोगे, x का, पहले किसका करा, घात का, अब किसका करोगे, x का। तो dx अपॉन में dx कितना हो जाएगा, 1, इसको लिखते ही नहीं पर आगे बस में। तो आप लोगों के पास ये कितना जाएगा, 16x हो जाएगा। आई बस में। इसी तरीके से अब आप देखना, मैंने आपको भी बोला था कि किसी भी कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, आप लोगों के पास 0 होता है। तो देखना, अगर सपोज आपके पास y इक्वल टू 3 है, ठीक, तो मैं इस 3 को ऐसे लिख दूं 3 into 1, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप सबको पता होता है कि किसी की भी घात 0 उसको 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते अपन। तो यहाँ पे मेरे पास y इक्वल टू कितना जाएगा, 3x 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, तो आप देखना, अगर मैं यहाँ पे dy अपॉन में dx करूंगा तो ये हो जाएगा d अपॉन में dx और ये हो जाएगा 3x 0 हो गया। तो अब आप देखना, जैसे अवकलन ने इस 3 को देखा, किधर फेंक दिया, बाहर फेंक दिया। तो आपके पास ये कितना जाएगा, 3d अपॉन में dx, x की पावर 0। अब अवकलन सबसे पहले किसको पकड़ेगा, घात को, जो भी घात है उसको आगे लेके आएगा। तो ये कितना जाएगा, 3 into 0 और कुल घात में से एक घात माइनस। अरे बस में, अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। आई नहीं आई बस में, देखो जल्दी से बेटा।